तुम लोगों को 1 घंटे में कैसे नोट्स बनाने हैं ये मुझसे जानना था। आज मैं पूरा वीडियो ही उस पर बनाने वाला हूं। तुम्हें पूरा ये जितना मेरे ख्याल से 20 मिनट से ऊपर जाने वाला है गारंटेड, बिकॉज 6 पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने निकाल के रखे थे, तुमसे मेरे को बहुत डिटेल में डिस्कस करने थे। अगर आज डिस्कस कर लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 6 महीने तुम्हारे बहुत अच्छे चले जाएंगे। तो पेन कॉपी लेके बैठना, हर एक पॉइंट में लिखवाऊंगा तुम्हें। अगर उस पॉइंट के अकॉर्डिंग तुमने प्लान करना चालू किया कि तुम्हारे नोट्स कैसे बनेंगे, आई कैन गारंटी 100% तुम्हारे रिजल्ट्स जो तुम्हें चाहिए वो आएंगे। और अगर कोई पॉइंट बहुत रिलेटेबल लगता है तुम्हें तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि भैया ये जो पॉइंट आपने बोला है ना, एग्जैक्टली मेरी यही प्रॉब्लम थी। शुरुआत करता हूं मैं तुम्हारे पहले पॉइंट से। मैंने अक्सर देखा है तुम लोगों को हाइपर मोटिवेशन में जाते हुए। अब तुम पूछोगे भैया ये हाइपर मोटिवेशन क्या है यार? देखो यार, हाइपर मोटिवेशन को समझो बेसिक तरीके से। तुमने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा, मान लो तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, अब तुम हाइपर लेवल पे मोटिवेट हो चुके हो कि यार मुझे आज से पढ़ाई चालू करनी है, बहुत सीरियस बात हो गई है, बहुत बड़ी बात कर दी है, और अगर मैंने अभी पढ़ाई चालू नहीं की ना तो फिर कभी नहीं हो पाएगी। तो जो तुम 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं करते थे, तुमने सोचा कि अब से मैं 8-8 घंटे पढ़ाई करूंगा। तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? टाइम टेबल बनाना चालू करोगे। अपने साथ होता क्या है, अपना दोस्त अपन को आके बता देता है कि भाई मैं भी टाइम टेबल से पढ़ता हूं, पता है मेरा तो ये टाइम सेट है, मैं इस टाइम पे पढ़ाई करता हूं। वो दोस्त झूठ बोल रहा है, ये तुम भी जानते हो। अगर तुमसे कभी फॉलो नहीं हो रहा तो तुम्हारी सेम एज का कोई बच्चा वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 95% ऑफ दिस, 99 बोलना चाहता था मैं तो, फिर भी बोलो 95% बच्चों का टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता है। और तुम अपने दिल से पूछो तुमने कब एग्जैक्टली एक टाइम टेबल फॉलो किया है, बिकॉज हम रोबोट नहीं है, इंसान है तो इंसानों की तरह बिहेव करेंगे। तो हाइपर मोटिवेशन में क्या हुआ, तुम्हें एकदम से पूरी सोसाइटी का ध्यान आ गया, या तुम्हारे क्लास सर्कल का बोल लो या कोचिंग सर्कल बोल लो, उसका ध्यान आ गया। यार सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं भाई, सबका एक टाइम टेबल है, तो अगर आज भैया ने मुझे समझाया ना कि ऐसे ऐसे नोट्स बनाओ तो सबसे पहले मेरा टाइम टेबल होना चाहिए। मैंने जब कल भी वीडियो बना के डाला था, मैं आई मैसेज में, यहाँ पे आई मैसेज बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे आई बटन में पिन कर दूंगा, देखना जरूर तुम। मैंने सिर्फ एक चीज बोली थी कि तुम्हारा कोई भी रूटीन हो डेली का, मुझे उससे लेना देना नहीं है, तुम्हें बस 1 घंटे कभी भी निकाल के अपने आप को देना है। नाउ दैट इज नॉट अ टाइम टेबल, दैट इज अ प्रायोरिटी जो तुम्हें खुद को देनी है। मैंने उसके बारे में बात किया, मैंने कभी नहीं बोला कि टाइम टेबल बनाओ, और आज भी मैं यही बोल रहा हूं कि देयर इज नो नीड ऑफ टाइम टेबल। हाइपर मोटिवेशन में नहीं जाना है। हमें क्या सोचना है कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। क्या मैं डेली के 2 घंटे दे रहा था, क्या मैं डेली के 3 घंटे भी दे रहा था अपनी खुद की पढ़ाई में? अब यहां पे अवॉइड करना कुछ चीजें जरूरी है, पता है। यहां पे तुम स्कूल की पढ़ाई को नहीं ले सकते, यहां पे तुम कोचिंग की पढ़ाई को नहीं ले सकते, लेकिन हाँ उसमें एक चीज कर सकते हो, वो भी मैं तुम्हें इसके बीच का जो गैप है वो फिल करके देता हूं मैं तुम्हें। अगर स्कूल में मान लो एक फ्री पीरियड है, तुमने बोला ये आधा पौन घंटा जो है, हाफ एन आवर 45 मिनट्स जो है, मैं बिल्कुल फोकस मोड में जाऊंगा, मैं दोस्तों के साथ बातें नहीं करूंगा, मेरे को किसी और से कोई लेना देना नहीं है। लेट्स सॉल्व 3 क्वेश्चंस। दोस्त की हेल्प लो, बगल में जो बैठा हुआ है, 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज कोचिंग में सर पढ़ा नहीं रहे, ठीक है, मैं तो अपना बैठ के पढ़ सकता हूं। आज मैं 45 मिनट, जब पूरे मेरे आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैं वो 45 मिनट्स बैठ के खुद ही पढ़ाई करूंगा। अगर तुमने वो टाइम पीरियड यूज करना सीख लिया कि तुम्हें कैसे खुद को वो 1 घंटा देना है, तुम कहीं भी निकालो ना। दिस इज द वे यू मोटिवेट योरसेल्फ, कि जहां पे हजारों डिस्ट्रैक्शन है, स्कूल में बैठ के हैं, एक फ्री पीरियड मिला हुआ है, वहां बैठ के तुम पढ़ाई कर रहे हो, कितनी बड़ी बात हो जाएगी सोचो। एंड किसी को दिखाने के लिए नहीं, अगेन मैं वही बोल रहा हूं, चाहे कोई तुम्हें इंस्पायर कर रहा हो, मोटिवेट कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, तुमने खुद के लिए सोचा। टेकिंग एक्शंस फॉर योरसेल्फ, टेकिंग डिसीजंस फॉर योरसेल्फ, वो भी एक पॉइंट है मेरा, मैं उस पर भी आऊंगा। बट ये हाइपर मोटिवेशन नहीं कहलाया, ये सेल्फ कंट्रोल कहलाया। ये कहलाया कि मैं खुद से क्या डिसीजंस खुद के लिए ले सकता हूं। तो पहली चीज हो गई कि हाइपर मोटिवेशन में जाना ही नहीं है। नेक्स्ट, अब मेरे को इसी में एक चीज ध्यान आती है, मैंने सुना है ये 9 से 10 तक का जो भी बच्चा देख रहा है, 9th 10th, और मैं बोलना चाह रहा हूं 9 से 12 तक का जो भी बच्चा देख रहा है, एक चीज होती है रश। हम अपने कोर्स को लेके ना बहुत एक तरह से रश मोड में आ जाते हैं। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हारे स्कूल में सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है, और तुम भी जानते हो जिस लेवल पे स्कूल में सिलेबस कंप्लीशन चलता है, मैं भी क्योंकि स्कूल्स में मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने देखा है, बिकॉज मेरा भी कभी वो पेस नहीं बन पाया जो स्कूल्स का पेस रहता है सिलेबस कंप्लीट कराने का। बाय द एंड ऑफ अगस्त, या कई बार तो बाय द एंड ऑफ सितंबर, मैक्सिमम सितंबर एंड तक वो पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देते थे स्कूल्स के अंदर। तुम्हें मालूम है कि तुमसे नहीं होगा। अब बोलते ना मैं इधर का रहूंगा ना मैं वहां का रहूंगा, वो तुम्हारे साथ होने वाला है। और जब इस दौड़ में तुम भागने लगते हो तो तुम बिगर पिक्चर जो है वो भूल जाते हो। अब तुम्हारा मोटिव कहीं से भी 12th बोर्ड का रिजल्ट नहीं बचा हुआ है, कहीं से भी सीयूईटी नहीं बचा हुआ है, तुम्हारा है 12th का सिलेबस रश करना। जैसे तैसे मैं स्कूल का सिलेबस रश कर लूं, यहां से शुरू होती है दूसरी गलती। कितने ही बच्चे हैं, तुम मुझे खुद ही बता दो यार, अगर तुम उनमें से एक हो, मुझे अभी के अभी कमेंट करके जरूर बताना कि भैया यही 11th 12th या 9 10th इवन, यार इसका जो सिलेबस रश चलता है ना स्कूल में, जो धड़ाधड़ कंप्लीट कराते हैं, एक्सरसाइज में 100 क्वेश्चन है, बट उसमें से करवाए गए हैं 15 या 20 क्वेश्चन, और बाकी बन नहीं रहे, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम में जरूर आएंगे। और इसी भागा दौड़ी के चक्कर में तुम लोग जाते हो कोचिंग। कोचिंग का मीनिंग ही चेंज हो चुका है यार। पहले हम कोचिंग क्यों जाते थे?
हमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, हमें सपोर्ट मिले, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें एक एडिशन हो वैल्यू का, कि कोचिंग में भी मेरे को पढ़ने मिल रहा है, मेरे को प्रैक्टिस करने मिल रहा है, मेरे को रिवीजन करने मिल रहा है। लॉजिकली कोचिंग की वही वैल्यू है, क्योंकि हम 12th को अब एज अ बोर्ड्स नहीं देख रहे हैं, एज अ बिगर टारगेट नहीं देख रहे, एज अ बिगर पिक्चर नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं एक सपोर्टिंग हैंड होना चाहिए। कोविड से पहले वही सिनेरियो था यार, कि हम स्कूल में पढ़ के जाते हैं और स्कूल का ही सेम हम कोचिंग में प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिकॉज हमें एक नया एनवायरमेंट मिल जाता है। आज के टाइम पे अब वो नहीं है। हमें क्या कर रहे हैं, रश। हमें स्कूल में समझ में नहीं आया तो कोचिंग में समझ लेंगे। अब एक बात बताओ, जब स्कूल में तुम्हारी ट्यूनिंग टीचर से नहीं बैठ पा रही है, तो कोचिंग में एडिशनल पैसा देने से वो वैसे भी ट्यूनिंग नहीं बैठ पाएगी, बिकॉज तुम वैसे भी काफी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो, या मैं यूं बोलूं कि तुम बहुत इंट्रोवर्ट नेचर के हो। तुमसे नहीं हो पाएगा कि तुम कोचिंग में बैठ के सबसे पूछो, बताओ यार क्या है, क्यों नहीं आ रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है। कोचिंग में भी अचानक से क्या होगा, धीरे धीरे, क्योंकि उनको स्कूल से के साथ कवर अप करना है, वहां पे भी रश होना चालू हो जाएगा। शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा, जब नए नए आए हो, कोचिंग में पढ़ना चालू किया है, नए नए दोस्त बनना चालू हुए हैं, बाहर खड़े होना चालू किया है तुमने कोचिंग के बाहर, वो एनवायरमेंट मिल रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। 1 महीना रुको, उसके बाद क्या होगा, यार समझ में नहीं आ रहा यार कोचिंग में भी कुछ भी। अब ध्यान से सुनना, गलती क्या हो रही है यहां पे, मैं क्यों इसके खिलाफ तो नहीं बोलूंगा, खैर मेरे को क्यों ये आइडियोलॉजी समझ में नहीं आती तुम लोगों की, स्पेशली क्योंकि स्कूल को अब तुम 100% छोड़ने को तैयार हो जाओगे, क्योंकि वैसे भी पहले समझ में नहीं आ रहा था। अब क्योंकि कोचिंग लग चुकी है तो तुमने पूरा ध्यान स्कूल से हटा दिया, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि हम जो भी करेंगे अब तो कोचिंग में ही करेंगे, जो भी रिजल्ट बना के देंगे कोचिंग से बना के देंगे, और स्कूल वालों को ये प्रूव करके देंगे कि हमारी वैल्यू क्या है, मैं स्कोर कर सकता था। अगेन द रॉन्ग पाथ। अब यहां से कोई टर्निंग बैक नहीं है, क्यों, क्योंकि पेरेंट्स को बोल चुके कि भैया पैसा दे दो, पेरेंट्स ने पैसा भी दे दिया कोचिंग का, अब यहां से कैसे लौट के आएंगे। अब तुम सोच रहे हो, तुमने यहां से, और ये हाइपर मोटिवेशन अगर तुमने किया होगा, अगर तुम उस लेवल पे मोटिवेट होकर उल्टा सीधा पढ़ना चालू कर चुके होगे, तो तुमने क्या किया, खुद को एक नेगेटिव जोन में बिठा लिया, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि अब यहां से लौटते नहीं बनेगा तुमसे। मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गए कि मेरा बच्चा स्कूल के साथ साथ अब कोचिंग भी जा रहा है, उसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा आएगा। और सबसे बड़ा डिप जो है तुम्हारी लाइफ का, वो आता है तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम्स में। सही बोल रहा हूं, क्यों आता है हाफ ईयरली एग्जाम्स में, क्योंकि तुम्हें मालूम है यहां पे तुम रिजल्ट जनरेट करने में सबसे बड़े तरीके से ब्लंडर करोगे और फेल होगे। उसका रीजन कोई और नहीं है, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी अप्रोच है। और यही तो दिक्कत है, हम ये नहीं सुनना चाहते किसी वीडियो में कि हमारी क्या दिक्कत हुई है, हमारी क्या गलती हुई है। हमें ये बताओ कि हमारे एनवायरमेंट में क्या गलत चल रहा है। हमें खुद को सुधारना जरूरी है। अगर आज हमने खुद को कंट्रोल कर लिया ना, एक डिसिप्लिन में ले आए, क्योंकि एक और चीज मैं इस पे थर्ड पॉइंट पे लिख ही देता हूं ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शंस। मैंने जितनी भी बात की ना अभी, तुम इसको डिस्ट्रैक्शंस में समराइज कर सकते हो। स्कूल का डिस्ट्रैक्शन के स्कूल के हिसाब से चलना है, फिर कोचिंग का नया डिस्ट्रैक्शन बना लिया कि कोचिंग के हिसाब से चलना है। अब एक और सिनेरियो बताता हूं, तुम अपने दोस्त के साथ बैठे थे, बढ़िया डिस्कशन चल रहा था, उसने बढ़िया क्लासमेट की, या वो हाँ क्लासमेट की कॉपी आती है, उसने बढ़िया कॉपी निकाली, उसने 2 पेज खोले और तुम्हें उसके शानदार नोट्स दिखे। तुमने देखा कि यार उसने तो बढ़िया बादल बना के, 4 पेन यूज करके, उनको कलर करके बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए। अब तुम क्या करोगे, तुम कोचिंग भी भूल जाओगे, तुम्हारा स्कूल भी चला जाएगा, तुम्हें याद ही नहीं आएगा कि भाई ये दोनों चीजें मैंने खुद से डिसाइड करके की थी कि मेरे को स्कूल में नहीं पढ़ना है, मुझे कोचिंग में 100% डेडिकेट होकर पढ़ना है। तुमने वो जैसे ही नोटबुक खुलती देखी ना क्लासमेट की, तुमने कहा अब ऐसे पढ़ना है, अब मैं खुद पढ़ेगा और खुद नोट्स बनाएगा। डिस्ट्रैक्शन है ये अभी भी, ध्यान से सुनना, बिकॉज तुम्हारा अभी कुछ खुद का डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। अब तुम ही बताओ, तुम में से कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ये पूरी नोटबुक भरती है, यहां पे तुम्हारे 10 से 12 पेज या मैक्सिमम 50 से 60 पेज, अगर कोई बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड निकला, इतने पेजेस भरेंगे और इसके बाद ब्लैंक, उसके बाद रफ वर्क चल रहा है उसके अंदर। क्यों, क्योंकि हमने वो अपनाया जो कोई और कर रहा है। तो ये सोशल प्रेशर हो गया कि भैया नहीं, मेरे को भी ऐसा करना है ना, मेरे आसपास के लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ओरिजिनलिटी है, वो जो भी कर रहे हैं वो उनका खुद का है, और तुम जो कर रहे हो वो सारा कॉपीड है। तुमने देखा स्कूल में नहीं पढ़ाई होती तो कोचिंग जाते हैं, तो तुमने बाकी सबकी तरह सोशल प्रेशर के थ्रू कोचिंग चले गए। जब कोचिंग में नहीं हुआ तो तुमने देखा सारे लोग ऐसे नोट्स बनाते, तो तुमने नोट्स बनाना चालू कर दिए। अब ये जो लूप में तुम फंसे हो, इससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल। आज से एक चीज कसम खा लो कि तुम्हें किसी और को देख के फॉलो नहीं करना है कि वो क्या कर रहा है, तुम्हें खुद वो करना है जो तुम्हें सही लगता है तुम्हारे लिए। तुमसे अच्छा तुम्हें कोई और नहीं जानता है, और तुम वो रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हो 2-2 घंटे के अंदर, जो शायद कोई और 3-3, 4-4 या इवन 6-6 घंटे में नहीं कर सकता। और इस चीज को मैं रिजल्ट को एक हफ्ते में एनालाइज नहीं करूंगा, मुझे 1 महीने का ब्रैकेट दो। जब सेल्फ कंट्रोल को हम देखना चालू करते हैं ना बेटा, तो कम से कम तुम्हें 1 मंथ तो लगेगा। किसी चीज को हैबिट बनाने के लिए कम से कम तुम्हें 1 महीना तो देना पड़ेगा।
वरना प्रोमोडोरो टेक्निक लगा लो, हाँ भैया 25 मिनट पढ़ना है, 5-15 मिनट का ब्रेक लेना है, ये सब इफेक्टिव नहीं है। बिकॉज ये तुम नहीं हो, ये कोई और है जो तुम्हें बता रहा है, तुम्हें खुद से तो पता होना चाहिए। लेकिन हाँ भैया एक दिक्कत है यार, डिस्ट्रैक्शंस तो आपने समझा दिया, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, यही तो दिक्कत है। मैं तुम्हें बताता हूं एक और चीज, देखो अगर तुम किसी और की सुनते हो, कोई भी किसी और, देखो यार सबके साथ बहुत अलग अलग सिनेरियो है, मम्मी की सुन लो, पापा की सुन लो, अच्छी बात है, माँ बाप की सुननी चाहिए, लेकिन क्या वो एक्चुअल में तुम्हारे मन की बात जानते हैं? बिल्कुल नहीं। टीचर की सुननी चाहिए, 12-15 साल का एक्सपीरियंस है, एग्जैक्टली सुननी चाहिए, लेकिन क्या वर्ड टू वर्ड उतारना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बिकॉज ऑब्वियसली क्या होता है, हर चीज का एक मिक्स होता है। आप लो ना टीचर की 80% नॉलेज, बिल्कुल लो, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी बात है, बिकॉज तुम्हें 80% सोचना ही नहीं पड़ेगा, बट कम से कम उसमें 20% का मॉडिफिकेशन करके तब 100% लगाओ ना यार। तुमने क्या किया, तुमने बोला जो टीचर बोलती है आज से वैसे ही होगा, नहीं हो पाएगा। मेरा दोस्त जैसा नोट्स बनाता है मैं वैसे ही बनाऊंगा, नहीं हो पाएगा। मम्मी पापा ने कहा ऐसा तो ऐसा, वो भी नहीं हो पाएगा। आपका डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से तुम चीजों को सोचते हो, जो तुम्हारे मुंह से शब्द निकलते हैं, जिस तरह से तुम प्रेजेंट करते हो, वो तुम्हारे माइंडसेट को बनाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं सोशल मीडिया सेक्रीफाइस कर रहा हूं, मैं डिलीट कर रहा हूं, जस्ट से मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, मेरे को अभी 12th पे फोकस करना है, बस इतना बोल के गायब हो जाओ। तुम्हें किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्योंकि वो लाइफ तुम्हारी है, तुम्हें जीनी है, तुम्हें कमाना है आगे चल के, तो तुम्हें किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है कि तुम क्या कर रहे हो। एंड इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि भाई जब अपन डिस्ट्रैक्शंस की बात करें ना, तो बहुत सारे हैं, तुम्हें तुम्हारी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि तुम्हें करना क्या है। अगर तुम अपने हिसाब से चलना चालू कर दोगे, सेल्फ कंट्रोल तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम ऑटोमेटिकली 100% स्कोर करना चालू कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम किसी और के हिसाब से नहीं चल रहे, तुम अपने हिसाब से चल रहे हो, किसी और की थिंकिंग लेके। अगेन अ वेरी बिग डिफरेंस, मैं ये भी देखता हूं, 2 मिनट तुम्हारे और लूंगा इस चीज को और डिटेल में बताने के लिए। किसी के हिसाब से चलना और किसी की नॉलेज गेन करके अपने वे में उसको कन्वर्ट करके रिजल्ट्स लेके आना, जमीन आसमान का डिफरेंस है। क्योंकि किसी के हिसाब से चलने का मतलब यह हुआ कि कोई और सक्सेसफुल है, तुमने उसके पाथ को कॉपी पेस्ट कर लिया, एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल आल्सो बी सक्सेसफुल, व्हिच विल नेवर हैपन, नो मैटर व्हाट। कॉपी करने से कोई सक्सेसफुल आज तक नहीं हुआ, लेकिन हां तुमने उस आइडिया को उठाया, उसको 80% लिया वैसा का वैसे ही, बट 20% अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से मोल्ड करना चालू कर दिया। जैसे तुम्हारा दोस्त जो कि बादल बना ही रहा था, ये था ना बादल बना रहा था, तुमने कहा बादल नहीं बनाना यार, क्योंकि मेरे को मालूम है, मेरे को शायद ऐसे याद ना हो, बट मैंने क्या किया, मैंने वर्ड्स लिखना चालू किए, एरो बनाया, वर्ड लिखा, एरो बनाया, और मैंने वर्ड बाय वर्ड चीजें लिखना चालू कर दी। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मेरे को ऐसे ज्यादा अच्छे से याद होगा। मैंने उससे दोस्त से क्या पकड़ा कि यार ये की पॉइंट्स याद करता है, मैंने भी की पॉइंट्स उठाए, लेकिन मैंने की पॉइंट्स को अपनी तरह से रिप्रेजेंट करना चालू किया, अपने की पॉइंट्स खुद देखना चालू किए। दैट इज द वे यू स्टडी। ऐसे डिस्ट्रैक्शंस कम होना चालू हो जाते हैं, और इसी से आगे अपन क्या करते हैं, लर्निंग हैबिट्स बनाना चालू करते हैं। तुम पूछोगे भैया लर्निंग हैबिट्स का मतलब क्या हुआ, जरा थोड़ा सा डिटेल में बताओ। देखो भाई, मैं तुमसे पूछता हूं, अगर अपने आप को कभी टेस्ट करना हो ना, ये टेस्ट होता है, लर्निंग हैबिट को टेस्ट किया जाता है। मैंने अपने साथ भी किया था, बड़ा सक्सेसफुल टेस्ट रहा था, तो मैंने कहा मैं तुम्हें भी सिखाता हूं। चलो कभी बैठो शांति से अकेले में, जहां पे मोबाइल फोन ना हो, जहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, तुम बस अकेले बैठे हो, एक कमरे में बैठे हो, ज्यादा उजाला उजाला भी जरूरत नहीं है कि पूरी लाइटें वाइटें जला के बैठे हो, आराम से एक आइडल कंडीशन हो, जहां ना किसी चीज का शोर आ रहा हो बाहर से, या कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें परेशान कर रहा हो, टीवी भी नहीं चल रही हो। रात को बैठ जाओ 1 घंटे के लिए, 11-12 बजे के आसपास, 1-2 बजे के आसपास, जब घर वाले सोने भेज देते हैं, बैठो तो एक बार, और वो आधा घंटा अपने साथ अकेले स्पेंड करो। चाहे कोई नॉवल रीड कर लो, बहुत अच्छी हैबिट होती है, करो, मैं तो कहता हूं जो जिस तरह की तुम्हें बुक्स अच्छी लगती हैं वो रीड करना चालू करो, बस आधे घंटे के लिए, सारी दुनिया से दूर, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर, मोबाइल फोन कुछ नहीं, वो आधा घंटा अपने साथ एक बार बिता के देखो, तुम्हें जमीन आसमान का फर्क पता चलेगा 1 महीने के अंदर अंदर। क्योंकि तुम्हारे अंदर अब वो हैबिट्स डेवलप होना चालू हो गई हैं जहां तुम्हारा खुद का सेल्फ कंट्रोल है, जो मैंने इससे पहले डिस्ट्रैक्शंस में तुमसे बोला। लर्निंग हैबिट सिंपली एक चीज सिखाता है, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। जो यहां तक पहुंच गया है ना, कमेंट में जरूर लिखना ये चीज कि भैया ने बताई है। आप प्रोसेस को ट्रस्ट करने लगोगे, आप अपने आप को ट्रस्ट करने लगोगे। कैसे? अगर मैंने एक बुक पढ़ना चालू की, कोई फिक्शन बुक है, मैंने पढ़ना चालू की, मुझे हमेशा एक्साइटमेंट रहेगी कि अगले पेज में या अगले 4 पेजेस में क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें पूरा समा चुका हूं, मैं डूब चुका हूं कि भाई मेरे को जानना है कि इसके अंदर क्या है। ये लर्निंग हैबिट तुम्हारे अंदर लेके आती है सेल्फ कंट्रोल, जहां तुम्हें कोई और चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। और जब ये लर्निंग हैबिट तुम्हारे अंदर आने लगेगी ना, सिर्फ वो आधा घंटा, हार्डली मैं तुमसे बोल रहा हूं 30 मिनट्स, विदाउट एनीथिंग, कुछ नहीं होगा तुम्हारे आसपास, सिर्फ एक बुक होगी, चाहे तुम्हारे वो सिलेबस की बुक हो, चाहे वो साइंस फिक्शन हो, चाहे नॉर्मल कोई भी बुक हो, नॉवल वगैरह पढ़ना जो तुम्हें अच्छा लगता है, बायोपिक वगैरह जो तुम्हें अच्छी लगती है, उठाओ और एक बार वो आधे घंटे खुद को टेस्ट करो कि तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस लेवल है। तुम जिस लेवल पे अभी रिजल्ट्स ला रहे हो उससे तुम 100 टाइम्स ला सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो अगर तुम किसी की बात सुनना चालू कर दो। एंड दैट इज द रीजन मेंटोर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एक ऐसा इंसान जो तुम्हें सिखा सके तुम कहां गलत हो कहां सही हो। अगर तुम 18 साल की उम्र में सारी चीजें सही करने लगोगे तो फिर तो हो गया,
फिर तो जरूरत ही नहीं, ना माँ बाप की जरूरत है, ना टीचर की जरूरत है, ना किसी अलग से मेंटोर की जरूरत है, ना किसी लाइफ कोच की जरूरत ही नहीं है किसी की, क्योंकि तुम्हें सब मालूम है। फिर तो 18 साल की उम्र में तुमने पूरी 60 साल की उम्र फिगर आउट कर ली है। इंपॉसिबल है वो। तो सुनना चालू करो, समझना चालू करो कि सामने वाला बताना क्या चाह रहा है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि उसको 100% इंप्लीमेंट कर लो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरी बात सुन लो और 100% इंप्लीमेंट कर दो, बट थॉट प्रोसेस तो लाओ। सक्सेसफुल होने का या ग्रो होने का सबसे बड़ा क्लू क्या होता है? तुम अगर लाइफ में ग्रो हो रहे हो तो तुम कैसे ढूंढ सकते हो कि तुम ग्रो हो रहे हो? जब तुम दूसरों की बात को सुनना चालू करो रेदर देन पुटिंग योर ओन ओपिनियन। अगर तुमने सुनना चालू कर दिया कि हाँ यार ये बोल तो सही रहा है, इसको कहीं ना कहीं सोच समझ के इंप्लीमेंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, दैट इज द पॉइंट वेयर यू कैन थिंक अबाउट कि हाँ मेरी ग्रोथ होगी। और जहां तुम होगा नहीं मैं सही हूं, तो फिर तो कभी नहीं हो सकता। चाहे फिर तुम लाइफ की किसी भी एज में हो, 40, 50, 60 साल की एज में हो, अगर तुमने ये बोल दिया कि मैं सही हूं, मेरे अलावा सब गलत है, किसी को पता ही नहीं है कि सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है, समझ जाओ तुम गलत जा रहे हो लाइफ में। अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, और ये फिफ्थ पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बाद एक पॉइंट और है, लेकिन जो फिफ्थ पॉइंट तक आ गया है ना, वो मेरे को एक बार जरा कमेंट करके बताना, भैया आ गए हम लोग, फिफ्थ पॉइंट तक आ गए। तुम्हारा फोकस काय पे होना चाहिए? प्रॉब्लम्स पे या सॉल्यूशंस पे? जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दो तरह के बच्चे पाए जाते हैं, जरा सुनना, जो प्रॉब्लम के हिसाब से ही सारे डिसीजंस लेते हैं और जो सॉल्यूशन निकालने में बिलीव रखते हैं। प्रॉब्लम वाले लोगों को सुना होगा तुमने, भाई यार इस बार एग्जाम में ना बहुत ही बुरा रिजल्ट आया, मैंने पूरी तैयारी की थी, आखिरी एग्जाम के टाइम पे तो इतना पढ़ा जिसकी कोई हद नहीं थी, भाई फिर भी रिजल्ट नहीं आया। कोचिंग में भी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, बस स्कूल में शायद अच्छा नहीं पढ़ाते ना, तो टीचर को क्या है, कोचिंग के जो वो है ना आंसर्स हैं वो समझ में नहीं आते शायद, इसलिए वो मार्क्स काट लेती है। 10% हाँ होता होगा, 90% ऐसा नहीं होता। मैं तुम्हें बताता हूं रीजन क्या है। मैंने इतनी कॉपीज चेक की है ना भाई, जितने बच्चों ने ये बोला है ना सर कोचिंग वाले जो है ना पैटर्न बताते हैं, स्कूल टीचर उसके कारण मार्क्स काट लेती है। जब मैंने उनकी कॉपी खोल के देखी तो ना वो स्कूल के हिसाब से थी और ना वो कोचिंग के हिसाब से थी, पूरा गलत करके रखा हुआ है। बट क्योंकि कोई वैलिडेशन तो चाहिए कि हम गलत नहीं है, टीनेज में सबसे बड़ा वैलिडेशन यही चाहिए कि हम गलत नहीं है, हमें वही तो चेंज करना है, वरना ये वीडियो यहां तक देखने का कोई मतलब था क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो वो वैलिडेशन को चेंज करना बहुत जरूरी है कि हमारी सोच क्या कहती है, क्योंकि हमने क्या पकड़ लिया प्रॉब्लम, मैं गलत नहीं हूं, बस हाँ ये हो सकता है कि टीचर की गलती हो, या ये हो सकता है कि कोचिंग में पैटर्न गलत बताया हो, या दोनों की नहीं बनती हो, इसलिए क्योंकि टीचर के आप कोचिंग नहीं जाते जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो शायद हो सकता है प्रॉब्लम। हमारी कोई गलती नहीं है, मैं सबसे सुपीरियर इंसान हूं, ये छोड़ दो, और जो प्रॉब्लम है उसमें जीना छोड़ दो। तुम लोग क्या करोगे फिर? आखिरी के 15 दिन पढ़ाई करोगे। तुम्हें बिजनेस स्टडीज से कोई लेना देना नहीं होगा। 9-10 के बच्चों को ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से इतना, फिजिक्स केमिस्ट्री से जनरली लेना देना नहीं होता, बायो से लेना देना नहीं होता, उठा के बस मैथ्स पढ़ते रहते हैं। ये 9-10 के बच्चों की दिक्कत है। 11-12 कॉमर्स वालों की बच्चों की दिक्कत है, बिजनेस नहीं पढ़ना, इको क्या है, पढ़ लेंगे आखिर में, याद ही तो करना है, रटना ही तो है। यूट्यूब का वीडियो निकाल लेंगे 30-30 मिनट का, 1-1 घंटे का, जो मैराथन वाले रहते हैं या जो वो इकट्ठे वाले जो होते हैं, जो भी बोलते हैं उसको कि एक बार में वन गो में पूरा करवा देते हैं। भाई बहुत अच्छे वीडियोस होते हैं, उन वीडियोस की दिक्कत नहीं है। वीडियोस की दिक्कत तब होती जब पढ़ाने वाला गलत होता। पढ़ाने वाले बहुत अच्छे हैं, गलती हमारे से हो रही है। क्या हमने उस 1 घंटे के वीडियो में यह सोच लिया कि अगर उससे पहले भी कुछ नहीं पढ़ा होगा तो हमें सब बन जाएगा? नहीं, नॉलेज ऐसे गेन नहीं होती। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, और ये कुछ 1 घंटे के जो वीडियोस होते हैं ये उसमें एड ऑन्स होते हैं। इफ यू डोंट हैव दिस एक्सपीरियंस, वो एड ऑन वैसे भी काम नहीं करेगा। तो अगर तुम सोच रहे हो कि एग्जाम से 15 दिन पहले बैठ के वो 1-1 घंटे के वीडियोस जो है वो मैराथन वाले जो हैं वो तुम देख लोगे और तुम्हारे 100% मार्क्स आ जाएंगे, कभी नहीं आने। डिसिप्लिन भी तो कोई चीज होती है ना यार। अगर ऐसे ही उसेन बोल्ट अगर किसी का वीडियो देखता, अच्छा इतना तेज भागा जाता है तो मैं भी इतना तेज भाग लेता हूं, तो क्या ऐसे वो बन गया रेसर? नहीं बना ना। ऐसे थोड़ा ना बनते हैं भाई, कोई तरीका तो होता होगा, कोई पैटर्न तो होता होगा। सचिन तेंदुलकर ने थोड़ा, विराट कोहली ने थोड़ा किसी की बैटिंग देख ली और आज से मैं सबसे बेस्ट बैट्समैन हो गया। बैटमैन क्यों होगा, बैट्समैन हो गया। सीरियसनेस को समझो यार, कुछ सिंपली थोड़ा बहुत करके बहुत कुछ रिजल्ट नहीं जनरेट किया जा सकता। बेटा याद रखो, इट्स ऑपोजिट वे। तुम लोग क्या सोचते हो, मैं तो इतना एफर्ट डालूंगा, मेरे को रिजल्ट कितना चाहिए, इतना चाहिए। ऐसा नहीं होता। अगर तुमने लाइफ को ऐसे सोच के रखा है तो ऐसा तो कभी जिंदगी में नहीं होना। अगर तुम्हें ये लगता है, अगर तुम एग्जाम से 15 दिन पहले 1-1 घंटे की पढ़ाई करके ये सोच रहे हो कि योर रिजल्ट विल बी 90%, नेवर गोइंग टू हैपन। ये एफर्ट होता है तब जाके ये रिजल्ट आता है, ये समझना पड़ेगा। जिसने ये समझ लिया ना कि भैया ये एफर्ट है और ये रिजल्ट है, वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरे को 100% एफर्ट देना पड़ेगा, तब वहां से 90% रिजल्ट आएगा, ना कि मैं 20% का एफर्ट दूंगा और मेरा 90% का रिजल्ट आएगा। जितने लोग इस डिलेमा में जी रहे हो, बधाई हो, निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर अभी भी यहीं पे फंसे रहोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए जो मैंने लास्ट 6 पॉइंट बनाया था वो मैं यही बताना चाहता था तुम लोगों को, सेल्फ कंट्रोल लेके आ जाओ और तुम्हारे रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे। नोट्स कैसे बनाना है,
कितने बनाने हैं 1 घंटे के अंदर, कैसे उस एक पेज की फॉर्मेटिंग में उतारनी है, ये तुम्हारा खुद का पर्सनल डिसीजन है। कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता। मैंने तुम्हें लास्ट में बताया कि कोई बादल बनाता है, कोई पॉइंटर्स में लिखता है, कोई पैराग्राफ्स में लिखता है, सबका अपना तरीका है। लेकिन ये जो गलतियां आज मैंने डिस्कस की, अगर 1000 बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो ये हजारों बच्चे ये गलतियां कर रहे हैं जो इस वीडियो के अंदर हैं। लेकिन नोट्स उन 1000 बच्चों के डिफरेंट हो सकते हैं। तो 1 घंटे में तुम क्या गलती कर सकते थे वो मैंने तुम्हें पूरी बताई, और तुम्हें क्या अब नहीं करना है वो भी तुम्हें पता है। तुम्हें प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, तुम्हें सोल्यूशन पे फोकस करना है कि तुम रिजल्ट्स कैसे लेके आओगे अपने तरीके से। 80% रखोगे लोगों की एडवाइस, बिल्कुल रखो, लेकिन 20% तुम्हारा खुद का उसमें एक डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, जहां तुम्हें पता है कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है। ये पूरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मुझे सारे पॉइंटर्स नीचे लिख के कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक करना, और मुझे बताओ कि अगला टॉपिक ऐसा कौन सा होना चाहिए जिससे तुम स्ट्रगल कर रहे हो। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।